करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 12 की जो भी प्रिपरेशन चलती होगी वो अच्छे से चलती होगी। सिंस ये पैंडेमिक का सिचुएशन है और सभी लोग घर पे फंसे हुए हैं, तो मैं ये हमारी मुहिम है आरएन कोचिंग इंस्टीट्यूट की कि आपकी जो पढ़ाई हो वो बर्बाद ना हो। इंस्टेड हम ये चाहते हैं कि हम अपने माध्यम से आपको जितना प्रोवाइड कर सके, जितनी मटेरियल प्रोवाइड कर सके थ्रू एनी मीन्स हम उसे आप तक पहुंचाएं। सो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों में से ऐसे कई बच्चे होंगे जो इस बार नीट के एग्जाम में बैठने वाले होंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उन सब के बारे में बताएंगे। प्लस आपको एनसीईआरटी की वो जो पिन पॉइंट लाइन्स होगी उसे हम बता देंगे ताकि आपको काफी बेनिफिट हो, या तो बोर्ड एग्जाम में या तो आपके अपकमिंग नीट एग्जाम में। सो आज का जो पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो भाई, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है चैप्टर में तो आप इस चैप्टर को डील नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट्स में क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसे वो कौन सा पार्ट है, प्लस कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं प्लांट्स में, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी 2-3 प्रोसेसेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में आप इसे एनिमल्स के रेस्पेक्ट में ना डील करें, आप उसको उस तरीके से ना सोचें, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स के रेस्पेक्ट में जो आपका सोच है रिप्रोडक्शन से वो काफी अलग है, और आप दोनों को एक ही साथ डील कर देते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग अपने क्षेत्र में दोनों अलग अलग ही सेपरेट थिंग्स हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्लांट्स के रेस्पेक्ट में प्लांट में ही डील करें, और एनिमल्स के रेस्पेक्ट में आप एनिमल्स को, जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो आप वहां उस तरीके से सोचें। सो जैसा मैंने बोला, कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि स्टामिन क्या होता है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पिस्टिल क्या होता है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मियोसिस क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या होता है। बिकॉज अगर आपको ये सब कुछ बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो आपको, अगर मैं कितना भी भोंकूं, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। सो ट्राई करूंगा कि मैं आपको पहले बेसिक्स बताऊं, उसके बाद चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको पता होना चाहिए कि स्टामिन क्या होता है और पिस्टिल क्या होता है। तो आपको पता है स्टामिन जो होता है, स्टामिन क्या होता है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पिस्टिल क्या होता है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है। चौथा, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर ओवम, ठीक है। इसको इस ओवम को आप ओवेरी से मत रिलेट करिएगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो काफी अलग अलग है। प्लांट के केस में जो ओवम होता है वो डिफरेंट तरीके से फॉर्म होता है, प्लस ओवेरी जो फीमेल के केस में जो ओवेरी फॉर्म होती है वो अलग मैकेनिज्म के थ्रू फॉर्म होती है। तो यहाँ पे या तो मैं दोनों में नहीं, या तो उसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलो या तो ओवम बोलो, दोनों एक ही चीज है। जैसे राम गोपाल, श्याम चीकू, ऐसे इसी टाइप का। तो फीमेल गैमेटोफाइट, तो यार देखो, पहले हम इन 4 चीज को डील करते हैं। स्टामिन जो होता है ना, अगर आपने कभी फ्लावर देखा हो तो आपके फ्लावर में 2 चीज होती है। एक तो आपकी वो जो स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवेरी होता है, और जो दूसरा होता है वो आपका एंथर और फिलामेंट होता है। तो कभी सोचा है ये एंथर और फिलामेंट का क्या मेन रोल है? नहीं सोचा? तो एंथर का मतलब, एंथर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है ना, जो मेल से केस में, जो हमारे एज ए मेल के केस में जो मेल हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो फंक्शन होता है, उसी तरह, पूरा सिमिलर नहीं लेकिन उसी तरह
प्लांट के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट के केस में, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, सो ये जो पोलन ग्रेन है वो एनालॉगस है विद रिस्पेक्ट टू स्पर्म, सो यू कैन रिलेट दैट बट नॉट सिमिलर। तो कहने का सेंस ये है कि जो तुम्हारा स्पर्म है इज एनालॉगस विद पोलन ग्रेन। अब बात करते हैं कि ये स्टैमेन क्या होता है। तो स्टैमेन कुछ और नहीं, स्टैमेन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्टैमेन जो होता है वो एंथर प्लस फिलामेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्टैमेन, और इसी को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब बात करते हैं पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल जो होता है वो तुम्हारा 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, अगर सोचो नेचर की खूबसूरती कितनी अच्छी है, अगर ये चीज नहीं होता तो सोचो आपको फ्रूट नहीं मिलती, आपको खाना नहीं मिलता। अगर आपको खाना नहीं मिलता तो आई गेस आप समझदार हैं, आपका एग्जिस्टेंस कर दी चल रहा है। ठीक है, वेल सिंस ये हमारी पहली वीडियो है तो थोड़ा अगर वीडियो में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप अपने तरीके से उसे ये कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था पिस्टिल जो होता है वो 3 चीजों का बना होता है, जैसा मैंने बताया। एक होता है स्टाइल, दूसरा होता है स्टिग्मा और तीसरा होता है ओवेरी। ठीक है, सिंस अभी मेरे पास कोई ऐसी डायग्रामेटिक कोई चार्ट नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि अगली क्लास में मैं डायग्राम बनाऊं या फिर मैं आपके लिए वो डायग्राम प्रोवाइड करूं ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जो ऐसी है जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं और बस आपको रिकैप की जरूरत है, इसलिए मैं बस रिकैप कर रहा हूँ। बाद में हम असली चैप्टर में जाएंगे या डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पोलन ग्रेन। देखो पोलन ग्रेन क्या होता है, एंथर में एक एंथर स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पे जो एंथर होता है बेसिकली वो बाइथिकस होता है। ठीक है, उसमें 2 लोब्स होती है प्लस वो 4 टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब देखो इसका मतलब तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अगली नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हमारी और आपसे बात होगी तो मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे जो हमारा जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है प्लस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। देखो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। अगर आपको फैक्ट क्लियर नहीं है और आपकी मेमोरी साफ नहीं है तो बायोलॉजी आपसे होने से रहा। तो ट्राई करें कि आप ज्यादा बादाम खाएं और अपनी मेमोरी को साफ करें। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? मैं बता रहा था आपको पोलन ग्रेन। तो देखो पोलन ग्रेन बेसिकली प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और वहां से ही जो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं ना, वो टेट्रास्पोरेंजिएट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कुछ स्पोर टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि आगे प्रोसेसेस में या तो माइटोसिस है या मियोसिस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहानी। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो जैसे मैंने पिस्टिल में डिस्कस किया था कि जो पिस्टिल होता है वो 3 चीजों का बना होता है, तो आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो उस ओवेरी में ही आपका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अब बात होती है एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो देखो एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है जहां से सीड की बेसिकली सीड फॉर्म होता है, और वही जब एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर हो जाता है तो उसी से तुम्हारा फ्रूट फॉर्म हो जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो तुम्हारा यहाँ पे ओवरी से काफी रिलेट करता है, लेकिन वो है नहीं, आप उससे एनालोगस बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स। अब हम चैप्टर में घुसते हैं जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि मैं अगले वीडियो में डील करूंगा। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय।